नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, डायरेक्टर पालीवाल हॉस्पिटल आईएसबीटी भोपाल, आप सबका 2022 की शाम में और 2023 की सुबह की प्रतीक्षा में स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जब भी हम कभी किसी नए कार्य की या नए समय की शुरुआत करते हैं तो मुहूर्त में हम ईश्वर का नाम लेते हैं। आए, आज मेरा पहला वीडियो है जिससे आपसे साक्षात्कार हो रहा है, जिससे आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। क्यों नहीं हम भगवान गणेश और माँ सरस्वती की आराधना के साथ शुरुआत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश की सब पर कृपा बनी रहे, सबके कार्य सिद्ध करें। माँ सरस्वती, गणेश का साधक, सरस्वती का आराधक। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणाम हंसम वाहिनी समायुक्ता विद्या दान कुरु नुमा। हे माँ भगवती, मेरे समेत पूरे संसार को विद्या का दान करें। यदि हम भगवान गणेश की बात करें तो उनके पिता का जिक्र जरूर होना चाहिए। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनके महिमा मंडन करने के साथ साथ मैं आपसे कुछ शब्दों के साथ रूबरू होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, ध्यान देंगे आप। ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। भगवान भोलेनाथ की यदि बात करें तो कैसी आपका व्यक्तित्व है, कैसा आपका कृतित्व है, कैसी आपकी महानता है, कैसी आपकी विशालता है। आपके सिर की जटाओं में गंगा पानी और आपका जब तीसरा नेत्र खुलता है तो आग, जो भस्म करने के लिए, सब कुछ दावानल के लिए बहुत एक प्रतिबिंब होता है। आपके सिर पर आग और पानी साथ साथ। प्रणाम करता हूं भगवान आपको। ना सिर्फ यहीं पर, आपके सिर पर चंद्रमा जो अमृत का स्वरूप है। और आपने जब समुद्र मंथन हुआ तो जिस विष को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, आपने उसका भी तिरस्कार नहीं किया। और उस विष को पीने के बाद जब आप नीलकंठ महादेव हुए, महिमा आपकी महान है। सिर पर आपके चंद्रमा अमृत के रूप में है और गले में आपके विष। मैं समझता हूं कि आकाश भी शायद उसी दिन आपके नीलकंठ स्वरूप को देखकर नीले स्वरूप में आपको प्रणाम करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर झुका झुका दिखाई देता है। ये सिर्फ आपकी महिमा है। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। यदि हम उसके बाद बात करें तो आपके गले में सर्प है और आपके बेटे भगवान गणेश का वाहन मूषक चूहा है। सर्प कभी भी चूहे को नहीं छोड़ता, पर यह सिर्फ आपका परिवार है जहां आप निवास करते हैं, वहां पर सर्प चूहे का शत्रु नहीं है। और आगे बढ़ें तो आपके दूसरे बड़े बेटे कार्तिकेय हैं। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर मयूर है। मयूर कभी भी सर्प को देख लेता है तो सर्प को नहीं छोड़ता है, वो उसका आहार होता है। लेकिन सिर्फ यही एक परिवार है जहां पर सर्प और मयूर भी साथ साथ है। बात यही समाप्त नहीं होती। भगवान भोलेनाथ की सवारी वृषभ पर होती है, बैल पर होती है। और माँ भगवती, माँ पार्वती की सवारी शेर पर होती है। शेर और बैल, वृषभ साथ साथ, सिंह और वृषभ साथ साथ। कैसी महिमा है भगवान आपकी। आग और पानी साथ साथ, अमृत और विष संग संग, चूहा और सांप साथ साथ, सांप और मोर साथ साथ। प्रणाम करता हूं नए वर्ष की शुरुआत में आपको, 2023 में। यही आपका जिक्र, यही आपकी महिमा समाप्त नहीं होती। भगवान की महिमा की यदि बात करें तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आप भूत भावन भोलेनाथ हैं। भूतों का आपकी साथ हमेशा संगत रहती है, लेकिन आपके शरीर पर भभूत है। कहते हैं कि भभूत लगा दें तो भूत भागते हैं, लेकिन आपके शरीर पर भभूत लगी है और आप भूत भावन भोलेनाथ के साथ का स्वरूप लेते हुए भूतों के साथ रहते हैं। कैसी महिमा। आपको प्रणाम करता हूं 2023 में। और मैं जिन लोगों को भी, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे आलोचक हैं, मेरे प्रशंसक हैं, मेरे समर्थक हैं, मेरे समालोचक हैं, मेरे संसार में, मेरे व्यापार में, मेरे जगत में, मेरे परिवार में, मेरे दृश्य अदृश्य मित्र हैं, मेरे प्रशंसक और मेरे समर्थक हैं, मेरे सारे संसार के जीव जंतुओं के साथ में सभी मानव जाति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, परम कृपा बनी रहे आपकी 2023 में उन सभी मानव जाति प्रजातियों पर जो आपके भक्त हैं, जो आपकी भक्त नहीं भी हैं लेकिन कर्म की भक्त हैं, जो कर्म को शक्ति मानते हैं, कर्म को भक्ति मानते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो कर्म की प्रेरणा देते हैं। इसी कर्म से शक्ति आती है, इसी कर्म से ज्ञान आता है, विद्या आती है, उसी विद्या से युक्ति आती है और वही युक्ति शक्ति देती है और वही शक्ति हमें हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक बहुत अच्छे नाम के साथ मुक्ति देती है। आए हम सब 2023 का तहे दिल से स्वागत करें और एक दूसरे के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रेरणा लेते हुए कि किन विपरीत परिस्थितियों में
आप संयम और सामंजस्य और शालीनता के साथ बिल्कुल सहिष्णु होकर कैसे बैठे रहते हैं, आग और पानी के बीच में कैसे बैठे रहते हैं, अमृत और विष के बीच में कैसे रहते हैं, चूहा और सांप आपके इर्द गिर्द कैसे रहते हैं, आपके इर्द गिर्द मयूर और सांप साथ साथ कैसे रहते हैं, वृषभ बैल और शेर साथ साथ कैसे रहते हैं, और भूत और भभूत में कहीं कोई बैर नहीं है, सिर्फ आपकी महिमा है। यही हमें व्यापार में, यही हमें परिवार में, यही हमें संसार में, यही हमें हर जगह प्रेरणा दे। और इसी प्रेरणा को हम आज आपका प्रेरणा बिंदु मानते हुए 2023 में एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सुखद और संयोग वाला जीवन जीने के लिए, विकासशील जीवन जीने के लिए मैं अपने सभी मित्रों को शुभकामनाएं देते हुए प्रणाम करता हूं और 2023 में सबका दिल खोल कर तहे दिल से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद।